Hi viewers, good afternoon. This is Kangna and Vaishali from Taza Talks on Spotify and Apple Podcast. आज हमारे बीच में है शांति जी, जो एक सोशल वर्कर है। सो वेलकम शांति जी, कैसी हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। स्वागत तो है मैं हमारे प्लेटफॉर्म पे आपका। थैंक यू जी नमस्कार मैम। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, साथ ही साथ एक हाउसवाइफ भी हूँ। जी और मेरे हस्बैंड, जॉइंट फैमिली है मेरी, जी और मेरे हस्बैंड ओएनजीसी में है। मैं मतलब घर के साथ साथ मैं सोशल वर्क करना, समाज सेवा करना, या किसी की मजबूरी में अगर मैं काम आऊँ तो मुझे वो करने में बहुत अच्छा लगता है। तो ओके मुझे प्राउड फील होता है। जी। तो मैम, सोशल वर्क जैसा कि आपने कहा और आप समाज सेवा करती हैं, आप किसी के लिए काम आए तो आपको बहुत अच्छा लगता है। सो इन दैट केस आप किसी एनजीओ से जुड़ी हैं या आपका खुद का एनजीओ है, या किस तरीके का सोशल वर्क आप करते हो? मैम, ज्यादा तो मैं खुद अपने आप ही करती हूँ। अभी तक मैंने 15 लड़कियों की शादी कराई है। ओके। प्लस 3 बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं। हम्म। एक बच्चे का पूरे साल का कोविड में उसका एडमिशन फीस नहीं गया था, तो उसके स्कूल से उसका नाम काट दिया गया था। तो हम लोग उसके भी एडमिशन का फीस जमा करवाए, मैंने खुद जमा करवाए। और मैं भविष्य फाउंडेशन एंड परफॉर्मिंग आर्ट में नेशनल प्रेसिडेंट के तौर पे हूँ, और सहकार भारती से भी जुड़ी हुई हूँ, मैं भारत मंच से भी जुड़ी हुई हूँ। बहुत सारी संस्था हैं जो कि मुझे जबरदस्ती खींचते हैं कि आप आओ हमारे संस्था में आओ, बट मैं फ्रीडम होके काम करना ज्यादा पसंद करती हूँ। अच्छा, एज एन फ्रीलांसर। यस। अच्छा। अपार्ट फ्रॉम हर चीज में, मतलब बीइंग एन फीमेल, हम बहुत सारी चीजों के साथ एंगेज होते हैं। आप अपनी जी फैमिली में, अपनी जॉइंट फैमिली जैसे आपने बताया, आप अपने परिवार में भी इंडल्ज हैं। इसके जी अलावा आपको कैसे लगा कि आपको सोशल सर्विस में भी, क्योंकि सोशल सर्विस जो है बेसिकली आपका एक बहुत बड़ा एक टाइम मांगता है, बहुत बड़ा हिस्सा मांगता है, आपका वक़्त का एक बहुत बड़ा हिस्सा माँगता है। तो वो एक सिर्फ़ एक आपकी घड़ी नहीं, एक वक़्त नहीं माँगता, वो आपका मेंटल पीस, आपका फ़िज़िकल, आपका फ़ाइनेंशियल, हर लिहाज़ से आपका माँगता है। तो आप उन सब चीज़ों को कैसे एक्युमुलेट करते हो कि आप उन सब चीज़ों को उनको दे सको? क्योंकि हर तरह से आपको उसके अंदर इंडल्ज होना पड़ेगा। तो वो आप कैसे मैनेज करते हो और आपने कैसे सोचा कि मुझे ये करना चाहिए? ये एक्चुअली मैंने अपने पापा से सीखा। मेरे पापा भी बहुत ज्यादा मतलब दूसरों की हेल्प करते थे, और मैं बिलोंग करती हूँ बंगाल से। बट मेरी यहाँ शादी हुई। शादी होने के बाद मैं पहले भी आफ्टर बिफोर मैरिज भी मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी। आफ्टर मैरिज भी मुझे जॉइंट फैमिली ही मिला। तो हाँ, ये जो जॉइंट फैमिली वाला जो होता है ना, वो कुछ ना कुछ थोड़ा-सा मतलब मोटिवेट करता है। क्योंकि हम आज के डेट में, बच्ची छोटी थी, मेरी एक ही लड़की है। लड़की छोटी थी तो उस टाइम में मैं नहीं कर पाती थी ज़्यादा नहीं कर पाती थी। बट अब वो 12th में आ गई, और मेरी जॉइंट फैमिली का ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। मेरी अनमैरिड ननद है, जो कि दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में पीजीटी है, और मेरी जेठानी है, वो हाउसवाइफ है। तो मुझे घर से बाहर निकलने में, अब मेरी बेटी जब बड़ी हो गई, अपने आप डिपेंडेंट हो गई, तो मेरी बेटी को मेरी जेठानी और मेरी ननद ये दोनों संभाल लेती है। मैं घर से बाहर रहती हूँ तो मुझे कोई टेंशन नहीं होता कि बच्चा अभी स्कूल से आएगा, मुझे जाना पड़ेगा, घर जाना पड़ेगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि मैं प्रिपेयर रहती हूँ कि घर में कोई ना कोई है मेरी बेटी को देखने के लिए। और इस काम में मुझे सबसे ज्यादा मोटिवेट किया है तो मेरे हस्बैंड ने और मेरी सिस्टर इन लॉ ने, ननद ने।
बहुत ज्यादा। ओके। बहुत तो मैम जैसे आपने बताया कि आपने 15 लड़कियों की शादी करवाई है, तो हाँ ये जी। आप ही के सराउंडिंग से हैं, जैसे आपने बताया कि आप गाजियाबाद रहती हैं, या फिर पैन इंडिया से आप देखते हैं, कैसे मतलब किस तरह से प्रोसेस होता है? नहीं मैम, ऐसा होता है ना, जैसे हमारी सोसाइटी में जो मेड काम करती हैं, तो उनको पता है कि मैं ये सब काम कुछ ना कुछ करती हूँ। तो वो लोग, किसी को भी कोई दिक्कत होती है तो वो मेरे से पूछती हैं कि मैम बेटी की शादी है या मेरे बच्चे का फीस नहीं गया, सब कैसे होगा, या मेरी बेटी की शादी में मदद करो। तो मैम इसके लिए भी मैं पर्सनली तौर पे हम 4 जने हैं, जो कि हम लोग नवरात्रि में, अब नवरात्रि के बाद भी हम क्या करते हैं, कीर्तन करते हैं। जी, नवरात्रि में कीर्तन करते हैं, तो उसमें से जो मतलब जो चढ़ावा आता है, तो वो हम मिसयूज नहीं करते, उसको यूज वो हम जमा कर लेते हैं। जब ह्यूज अमाउंट हो जाता है, मान लो अभी 3 लड़की की शादी करानी है मुझे 16 तारीख को, अभी। तो हाँ जी, अभी 16 जनवरी को, तो वो जो कीर्तन वाला पैसा है हम लोगों ने पूरा जमा कर रखा है, तो वो तीनों को बराबर करके हम देंगे, तीनों लड़कियों को बराबर देंगे। और प्लस जो भी कम पड़ता है मैम, तो 4 जो लेडी हैं जो मेनली कीर्तन करते हैं, कीर्तन में इन्वॉल्व रहते हैं, तो वो चारों जो कम होता है वो हम आपस में कंट्रीब्यूट कर लेते हैं कि भाई इतना कम हुआ है तो इसमें चलो इतना इतना कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ऐसा करते हैं मैम। तो मैम जब आप ये शादियां जो करवाती हैं, तो इसके अंदर आप बाहर भी लोगों को अप्रोच करती हैं टू गेट इन्वॉल्व, कि आप इसके अंदर मींस सपोर्ट करें, और आप बिजनेस प्रोफाइल को आप अप्रोच करती हैं, या आप आगे अप्रोच करना चाहती हैं? मतलब किस तरह से, या सिर्फ आप, जैसे अभी आपने बताया कि आप 4 औरतें हैं जो मिलके आप कीर्तन करती हैं, जो एक्युमुलेट सम अमाउंट होता है, उसी को आप यूज़ करती हैं और उसी को रीयूज़ करती रहती हैं। तो मगर मतलब वो एक बहुत लिमिटेड अमाउंट होता होगा ना, मगर उस अमाउंट के अंदर शादियाँ नहीं आई डोंट तो कि वो नहीं इतना। नहीं मैम, ऐसा ऐसा है कि हम चारों के घर से मान लो 20,000 आ गए, हमारे कीर्तन के पैसे 20,000 अप्रोक्सीमेटली आ गए, और जो कपड़े लत्ते पायल बिछुए वो सब हम आपस में ही कंट्रीब्यूट करते हैं। और इसके लिए मैम मैं, जैसे बहुत सामूहिक विवाह होते हैं, जी, जी, सामूहिक विवाह होते हैं जिसमें कि रजिस्ट्रेशन फीस ही वो लोग 5,000 मांगते हैं मैम। तो एक गरीब घर से अगर 5,000 में रजिस्ट्रेशन करेंगे तो मैम उसका फायदा क्या हुआ बताओ। एग्ज़ैक्ट, एग्ज़ैक्ट। सामूहिक विवाह का मतलब क्या है, आप बिल्कुल फ्री में कराओ ना शादी। अब जी, 5,000 रुपया लेके आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो और कहते हो कि हम डॉक्यूमेंट्स देंगे और ये देंगे वो देंगे, कुछ नहीं देते मैम। बस जयमाला करके और एक बेडशीट दे दिया, एक सिंगल बेड दे दिया, एक गद्दा, बस खत्म। क्योंकि हमने बहुत देखा मैम, उससे अच्छा तो हम सोचते हैं कि जितना हम कर सकते हैं अपने से उतना करें, और जो एक्स्ट्रा पैसे बच जाते हैं वो पैसे हम लड़की के माँ को दे देते हैं कि ये पैसे पकड़ो, और ये जो भी मतलब तुम्हारे खर्चे में काम आ जाए उससे तुम आप काम कर लेना। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। कम से कम वो उनके लिए इस्तेमाल तो होगा। हाँ जी, क्योंकि मैंने बहुत सामूहिक विवाह से भी बात किए थे मैम, तो उसमें क्या होता है ना, 5,000 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस मांगते हैं, तो मैं पीछे हट जाती हूँ कि 5,000 रुपया एक गरीब आदमी के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है। 5,000 रुपया वहाँ रजिस्ट्रेशन ना देके एक पायल आ जाएगा 5,000 रुपया में। तो ये सब सोचते हुए हम अपने से करते हैं मैम। बिल्कुल। तो मैम ये जो आपने ये सोशल वर्क स्टार्ट किया है, इसको करते हाँ करते जी कितना टाइम हो गया, मतलब कब से कर रही हैं आप? मैम, लगभग मुझे 7-8 साल हो गए होंगे। 4 साल? 7-8 साल। 7-8 साल, ओके। हाँ जी। ओके। तो फिर आपके मतलब दिल दिमाग में ये चीज कैसे आई कि आपको ये इसमें इंडल्ज होना चाहिए, आपको ये करना है, या आपके
मतलब क्या क्या ऐसा दिल में आया था कि मुझे इसमें जाना है, समाज सेवा करनी है, ऐसा क्या मतलब कुछ बताएँगे आप? नहीं मैम, मैं बता रही हूँ ना, मैंने अपने पापा से सीखा है। पापा बहुत ही करते थे पहले। मतलब शादी से पहले मैं देखती थी पापा बहुतों को मतलब करते थे, बहुत ज्यादा करते थे मेरे पापा। और एक दिन ऐसा हुआ था मैम, मैं स्कूल से आ रही थी और एक बच्ची, बेगर्स की बच्ची थी, जिसके पैर में ठंड के टाइम में उसके पैर में चप्पल नहीं थे, स्लीपर्स नहीं थे। मैं स्कूल से घर आई मैम, और चोरी करके एक स्लीपर ले जाके मैंने दिया था उसको। तो मेरी मम्मा ने मुझे बहुत थप्पड़ लगाए थे कि घर के चप्पल ले जाके तू सब पूरा घर लुटा रहे, तू बाप बेटी मिलके तुम दोनों ने ये क्या तमाशा लगा रखा है, तुम दोनों बाप बेटी घर को लुटा दो। तब से मेरे पापा से ही मिला हुआ है। इवन कि मेरा भाई भी बहुत करता है सोशल वर्क, वो भी बहुत मतलब दयालु टाइप का है, हेल्पफुल है, नीडी पीपल को बहुत ज्यादा करता है वो। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आपके पापा, आपके भाई, आपकी पूरी फैमिली इस काम में जुड़ी हुई है। हाँ जी मैम, बट मेरे पापा है नहीं, पापा ये बता के गए। से कोई फर्क नहीं पड़ता मैम। आप एक ही चीज देखिए ना, उन्होंने आपको एज अ सोर्स ऑफ इंजन आपको एक छोड़ रखा है कि हाँ, आप इस चीज को, आप इस रीत को चलाए चले जा रही हैं। आप ये देखिए ना, ये बहुत, ये मैम ये जज्बा सब में नहीं होता। ये जो है ना, ये सब में नहीं। आप ये देखिए ना, आपको सुन के मुझे कितना अच्छा लग रहा है, मैम को कितना अच्छा लग रहा है। आप सोचिए, जिन बच्चियों की शादी आपने कराई है, वो बच्चियां, अच्छा आप उनको क्या वापस फीडबैक भी लेती हैं, जिन बच्चों की आपने शादियां नहीं कराई मैम, हैं? नहीं। और कभी भी मैम मेरा ये मोटिव नहीं होता कि मैं किसी की मदद करूं और उसका फोटो खींचूं। नहीं नहीं, एक मेरा मतलब ये कि जैसे वो बच्चियां जो अपने घर गई हैं शादी करके, आपके पास उनकी कोई एक इन्फॉर्मेशन कि वो बच्ची खुशी हाँ, हैं, मतलब ऑल आर हैप्पी। जी 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 जी, हाँ आती है। लाइवलीहुड, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू नो। कि जैसे हम अपने बच्चे की शादी करते हैं तो हमें पता होता है हमारी बेटी खुश है। दिस इज बिल्कुल व्हाट, बिल्कुल दिस बिल्कुल, इज व्हाट। ये भी अपने इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है कि दोनों मतलब जोड़ा अच्छा है, अच्छे से दिन बिता रहे हैं, अपना खुशी से रह रहे हैं। सुन के अच्छा लगता है मैम, किसी का अगर सुनती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। यही यही मैं जानना देखिए, चाहती हूँ। तो तीन ये बच्चे को जो ये तीन बच्चों को जो इन्फॉर्मेशन पढ़ा रही हूँ मैं। कि आप वो जो जोड़ा है वो खुश है, ये इन्फॉर्मेशन होनी हमारे पास ज़रूरी है कि वो बच्चा, जैसे अभी आपने बताया कि आप शादियाँ तो कराती हैं, इसके अलावा आप उनके कुछ बच्चों का एजुकेशन में भी आप फुलफिल करती हैं। तो आप उन बच्चों को किस तरह से सपोर्ट करती हैं, जिन बच्चों को आप एजुकेशन में हेल्प कर रही हैं? आप फीस की हेल्प कर रही हैं, आप उनको पढ़ाई में आप देख रही हैं, तो मतलब आप उनको किस लेवल तक आप सपोर्ट कर रही हैं एजुकेशन में, जो बच्चे जिनको आप एजुकेशन के लिए सपोर्ट कर रही हैं? मैम एक तो मैं उनका फीस पे करती हूँ, जी। और जो 11th का बच्चा था जिसका 2 साल का कोविड में मतलब फीस की वजह से नाम काट दिया गया था उसका, तो उस बच्चे का एडमिशन फीस देके, और उसके पेरेंट्स मैम कुछ नहीं कर पाते थे। पापा को उसके डिप्रेशन हो गया, तो पापा कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो उसकी जो मदर थी मैम, तो वो पार्लर का काम करती है, मतलब घर घर डोर टू डोर पहले वो सर्विस करती थी, डोर टू डोर सर्विस देती थी। तो फिर मैंने उससे पूछा कि तुम अभी कर सकती हो? तो कहने लगी हाँ मैम, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करें तो मैं कर लूंगी। तो मैम जो मतलब पैसा मेरे पास था, बट मैं अपने पर्सनल तरफ से ही मैंने उसको किया मदद। तो उसको मैंने बोला कि मैं अगर तुम्हें एक पार्लर ढूंढ के दे दूं पे, और सारा मतलब सामान तुम्हें जो जो चाहिए वो सामान का लिस्ट मुझे दे दो, तो मैं तुम्हें एक जगह दे दूंगी और वहां तुम्हें परमानेंट काम करना है। तो उसने बोला कि ठीक है मैम, आप मुझे सामान दे दो। तो उसने सामान का लिस्ट दिया और मैंने उसको सारा सामान ला के दे दिया, और एक रेंट का दुकान ले लिया। तो मैंने बोला कि तुम यहीं पे सिखाओ या पार्लर करो, जो भी करना है तुम करो, और तुम्हें सामान दे दिया।
अब रेंट जो भी कस्टमर आते हैं उनसे कितना तुम लेती हो नहीं लेती हो, अब ये सब तुम्हारा रोजगार का मैंने कर दिया और तुम इसमें कमाओ और खाओ, मैंने ये कर दिया उसको। तो मैम वो इतनी खुश हुई कि अब उसको इतना काम मिलता है क्योंकि वो सर्विस अच्छा देती है। ओह! तो सर्विस अच्छा देती है तो उसको मतलब बहुत कस्टमर हो गए उसके। तो अब बीच-बीच में उसका फ़ोन आता है, शांति मैम आपने इतना अच्छा कर दिया मेरे लिए, मेरा बेटा भी पढ़ रहा है और मैं भी खुश हूँ और मेरे हस्बैंड भी इवन कि अब खुश हैं और मेरे हस्बैंड का भी कहीं आप जुगाड़ कर दो। तो मैम हमारे घर के पास एक और सोसाइटी है जहाँ मेरी फ्रेंड रहती है। तो मैंने उससे बोला कि तुम अपने सोसाइटी में देखो कहीं जॉब वॉब मिल जाए, जी। सुपरवाइजर का या किसी चीज का, गार्ड का। तो मेरी फ्रेंड ने, सुधा नाम है उनका, उसने जी। उसके हस्बैंड को अपने सोसाइटी में भी लगा लिया, उसको काम भी मिल गया, उसके हस्बैंड का भी काम मिल गया। तब उसकी जिम्मेदारी खत्म। अब बची 2 बच्ची मैम, तो उसके मतलब कॉपी, पेंसिल जो भी स्टेशनरी का सामान है मैं प्रोवाइड करती हूँ और उसके टीचर से मैं बात करती हूँ कि कैसे पढ़ रही है, नहीं पढ़ रही है। तो उसका भी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, बच्ची बहुत अच्छी है पढ़ने में, तो वो भी अच्छा पढ़ाई कर रही है। ओके। तो मैम जैसे सारी दुनिया ही जानती है लॉकडाउन लगा था, कोविड आया था, तो उस टाइम पे फिर आपने सब कुछ कैसे मैनेज किया? क्योंकि सब कुछ तो ऑनलाइन हो चुका था। बिल्कुल ऑनलाइन हो चुका था मैम। हमारी सोसाइटी के एक भी मतलब वर्कर यहाँ काम नहीं करते थे, हाँ जी। लेकिन उनको पैसे भी नहीं मिलते थे। तो जितने भी वर्कर थे, प्लम्बर, मेसन, जितने भी हाउसकीपिंग, सब हर महीना मेरे पास आते थे। तब तो हस्बैंड भी घर पे ही रहते थे। तो और 1 महीने की सैलरी सरकार ने इन लोगों की ले ली थी। ठीक है? तो 3 महीने बाद मेरे हस्बैंड जब ऑफिस गए और लाइन लगी रहती थी मेरे घर में राशन की कि मैम मुझे राशन दे दो, मैम मुझे राशन दे दो। सबको मेरे घर के बगल में विशाल है, मेरी सोसाइटी के बगल में ही। तो विशाल में जाके सबको राशन एक लाइन से देती थी मैं। A to Z सामान देती थी, ये भी नहीं कि चावल, आटा, तेल दे दिया बस। नहीं, मैंने सब A to Z सामान दिया कि घर में जो-जो सामान ज़रूरत है। फिर मैम 3 महीना बाद जब मेरे हस्बैंड आए, ऑफिस गए, ऑफिस से आने के बाद मेरे से कह रहे हैं, ऐसा है 1 महीने की सैलरी सरकार ने काट ली है, अब थोड़ा तू वो राशन पानी देना बंद कर दे। मैम जैसे उन्होंने बोला अगले दिन एक और आ गया। फिर मैंने उसको मना नहीं कर पाई, इनके सामने ही वो आ गया। तो अब मैं इनका मुंह देख रही थी, मैं बोली कि अब क्या करूं बताओ। जा भैया जा, जा भैया जा, दिया उसको। फिर इनसे पैसे लेके फिर मैं उनको जाके राशन दे के आई। ओके। मैम एक्चुअली तो कहते हैं ऊपर वाला ना ये सिवत भी सबको नहीं देता बिल्कुल मैम, और जिसको देता है उसको रोक नहीं पाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैम सबकी घंटी वो नहीं बजाते ना, एक आप ही की घंटी क्यों बजी? लॉकडाउन में एक आप ही की घंटी क्यों बजी? आपकी घंटी इसीलिए बजी क्योंकि ऊपर वाले ने आप ही की घंटी को रखा हुआ था अवेयर कि और यही एक एक घंटी बात ये भी है मैम, कोई भी आता है आशा लेके आता है कि यहाँ से मुझे कुछ न कुछ मिलेगा। मैम आप और अगर सबको उसकी पता है कि ये मैम ये उम्मीद अगर आपने पूरी कर दी, आप सोचिए आपने कितना मतलब लॉकडाउन में तो मैम वो वक़्त ऐसा था कि जो बिल्कुल, लोग आपके दरवाज़े पे आए होंगे, उन लोगों की अगर उम्मीद मतलब उस टाइम पे लोगों ने दरवाज़े खटकाए थे उम्मीद के साथ और बहुत जगह मैम वो नाउम्मीद होके ही निकले थे। बहुत जगह। लोगों बिल्कुल को मैम। उम्मीद मैं ही नहीं थी कहाँ से हमें येस भी मिलेगी। दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग येस फ्रॉम एनीवेयर बट इवन देन द पीपल वर कमिंग आउट ऑफ इट कि हाँ, येस हम हैं लोगों के लिए। लोग फिर भी बहुत दुनिया उतरी थी लोगों की मदद करने के लिए। बिल्कुल हैट्स ऑफ मैम, टू आप जैसे बहुत कम लोग थे दुनिया में जिन लोगों ने मतलब आई रियली हैट्स ऑफ कि आप लोगों ने बाहर आकर के सच में आप लोगों ने हमारे समाज के लिए उस वक़्त पे काम किया था, जब वाक़ई हम लोगों को आपकी ज़रूरत थी। थैंक यू धन्यवाद सो मैम। मच आप लोगों की सोसाइटी के लिए इस वक़्त आप लोग खड़े रहे।
बिल्कुल। थैंक यू। तो मैम जब आपने इसको स्टार्ट किया था, जैसे आप बता रही हैं कि आप बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हैं, संस्थाएं हैं, तो जब आपने स्टार्ट किया था तो बहुत सारे चैलेंजेस और हर्डल्स आए होंगे, तो उनको बहुत आपने मैम, फेस कैसे किया? बहुत मैम। बट मैं किसी से डरती नहीं हूँ मैम, यही मेरी खामी वो है, वीकनेस है। मैम आज की औरत वैसे भी किसी से नहीं डरती है। नहीं नहीं, मैं डरती नहीं हूँ किसी से। इवन कि इतना सपोर्टिव मेरे हस्बैंड है, इतने सपोर्टिव मेरी नंद है, फिर भी मैं अपने हस्बैंड से नहीं डरती। मुझे निकलना है तो निकल। जी, ओके। नहीं, हस्बैंड की फैमिली की बात हो गई, बट बाहर से भी तो बहुत सारे चैलेंजेस और हर्डल्स आए होंगे, फिर उनको कैसे फेस किया आपने? कर लिया मैम, कर ली? जवाब से मैम। मैम जब चैलेंजेस आते हैं तो उनको ओवरकम कैसे करते हैं? मैम कई कई होते हैं जिनको मतलब ठीक है, मतलब अलग अलग तरह के चैलेंजेस होते हैं। कुछ फाइनेंशियल चैलेंजेस होते हैं जिनको हमें हैंडल करना होता है। बिल्कुल। कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो आप अपने आप क्रिएट हुई हुई होती हैं। कुछ सोसाइटी की क्रिएट की हुई होती हैं। कुछ हमारी लापरवाही की क्रिएट हुई हुई होती हैं। आपकी जैसे जो फील्ड है उस हिसाब से क्रिएट हुई हुई होती है। मतलब हर तरह की प्रॉब्लम्स है, तो आप उनको कैसे कई बार मैनेज करते हो? कई बार हम अ, ठीक है यार, थक भी तो जाते हैं ना, इस तरह की भी तो कुछ सिचुएशंस होती होंगी, तो आप उनको कैसे मैनेज करते हो? उनको वो मुंह से अच्छे से, मतलब वो ऐसे मेरे बारे में सोचती है तो मैं इससे भी अच्छा करके दिखाऊंगी। ये होता है, ये चीज होता है। और प्लस कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि मेरे पास पैसे, मतलब मैं किसी से सपोर्ट नहीं ले सकती, तो वो मैम मेरा वीकनेस मतलब इतना गंदा है ना कि मैं अपने अकाउंट से निकाल के भैया तू ले ले, ये भी करना पड़ता है। मैम आपने कई जगह पे देखा होगा, कई क्या, मैं तो आमतौर पे रोज ही देखती हूँ कि बहुत जगह पे औरत ही औरत की दुश्मन है। तो आपके बिल्कुल साथ मैम। कभी ऐसा हुआ कि किसी किसी ने आपसे मतलब भिड़ने की, आपको चैलेंज करने की कोशिश की, नहीं कि ये तो गलत है, मैं सही हूँ? मैम एक नहीं, कई आए हैं मेरे सामने। मैम एनजीओज में भी ऐसा कुछ होता है आपके साथ कंपटीशन में? मैम मेरा तो एनजीओ नहीं है, बट मेरे से मतलब इस टाइप का सामना बहुत मुझे करना पड़ा है, इस टाइप का। मतलब सोशल वर्क में आपको आती हैं ऐसी प्रॉब्लम? बहुत है मैम, बट वो है ना, हार नहीं मानना, हाँ जी, परफेक्ट। डर के नहीं रहना। तो मैम अगर कोई अगर हमसे जलता है तो ये हो सकता है इसमें भी मेरी अच्छाई हो। जी, तो आगे आपने मतलब अब 7-8 साल आपने निकाले, अब आगे आपके कुछ टारगेट्स, अभी गोल्स होंगे? जब तक जिंदा हूँ मैम तब तक करूंगी मैं। आजकल वक्त का कोई पता नहीं है, तो जब तक रहूंगी मैं करके जाऊंगी, मैं किसी न किसी के लिए कुछ करके ही जाऊंगी। बहुत बढ़िया बात है मैम, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा मैम, आप उन विमेन्स को कोई ऐसे मैसेज देना चाहेंगी जो घर से बाहर निकलना तो चाहती हैं, कुछ करना तो चाहती हैं, पर कहीं ना कहीं मजबूरी की वजह से चुपचाप बैठ जाती है कि नहीं, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, फ्रेंड सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सोशल लाइफ सपोर्ट नहीं कर रही है, लोग मेरे को ऐसा बोलेंगे वैसा बोलेंगे, तो उनके लिए कोई मैसेज, कोई एडवाइस देना चाहेंगी आप? मैम देखो, मैं यही बोलना चाहूंगी, मतलब दो दो चीज होती है हमेशा जिंदगी में, नेगेटिव और पॉजिटिव। आप पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव काम करो, तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। पॉजिटिव रहो तो पॉजिटिव ही होगा हर चीज। और अपने आप को कमजोर मत समझो, अपने आप को मतलब दिखाओ करके कि मैं भी कर सकती हूँ, अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। पहले मैम मुझे माइक पकड़ने में हाथ कांपता था, बट मैंने ना वो ऐसे कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो ये चीज पॉजिटिव, अपने आप से सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद को लाना पड़ेगा,
और इसके लिए हम नहीं सिखाएंगे उनको कि सेल्फ कॉन्फिडेंस लाओ। वो उनको, मैं सभी को कह रही हूँ कि सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद से लाना है और खुद से बाहर निकलना, कदम निकालो बाहर। तुम एक आदमी का अगर हेल्प करके देखो तो तुम्हें कितना सुकून मिलेगा, रात को चैन से सोओगे आप। जी जिस दिन मैं ये काम करती हूँ तो उस दिन मुझे बहुत अच्छा रिलैक्स फील होता है कि मैंने आज कुछ किया। तो मैम आप अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को यहाँ पर हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए, सो दैट पीपल कैन कांटेक्ट यू डायरेक्टली, वो आपको खुद अप्रोच कर सके कि आप किस नाम से इंस्टाग्राम या फेसबुक पे हैं। शांति सिंह के नाम से ही हूँ मैं, फेसबुक पे हूँ, जी, इंस्टाग्राम पे तो हूँ नहीं मैम, ओके, ठीक है। कोई बात नहीं, फेसबुक पे ही हूँ मैं। ओके। तो शांति सिंह के नाम से हैं, तो आपका वहां पे टाइटल क्या है फेसबुक पे? शांति सिंह ही है मैम। अब मेरा मैम यूट्यूब चैनल भी है, मैं बता दूं। हाँ प्लीज यहाँ पे मेंशन कीजिए, क्योंकि व्यूअर्स फिर आपको कनेक्ट करेंगे। यूट्यूब चैनल भी है, शांति सिंह के नाम से सर्च करने से आ जाएगा। जी, जी। ठीक है मैम, ठीक है। सो थैंक यू व्यूअर्स एंड थैंक यू शांति मैम, आज हमारे बीच में आप आई और हमारे व्यूअर्स को आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया, अपने बारे में बताया, बहुत अच्छा लगा। आप समाज के लिए बहुत कुछ कर रही हैं, थैंक यू सो मच। हमें थैंक यू। आशा है कि आप आगे भी ऐसी अच्छा करती रहेंगी। सो व्यूअर्स प्लीज वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।